कौन है ये अनाथ बच्चे जिनके लिए विश्व में मनाया गया है आज का दिवस? हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखते हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम उन चीजों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते जिनसे हमारा समाज, हमारा भविष्य जुड़ा है। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, जो समाज की इस गंभीर परेशानी से आपको जागरूक करेगा और आपके माध्यम से और लोगों को भी। जरा सोच कर देखिए, बिना माता पिता के जीवन जीना कितना मुश्किल होता है। और तब जब उस बच्चे की कोई गलती भी ना हो, उस बच्चे का कोई परिवार ना हो, तो उन बच्चों को अनाथ की कैटेगरी में रखा जाता है। आज का दिवस उन अनाथ बच्चों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी कारण से अपने माता पिता को खो चुके हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन 6 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के लिए आज का दिवस, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर इवेंट की कुछ स्पेशल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। यूनिसेफ के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तकरीबन 9 लाख से ज्यादा बच्चे अनाथ हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व स्तर पर यह देखा गया कि युद्ध में बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है और अपने जीवन को कुपोषित होकर जीना उनकी मजबूरी बन चुका है। और उनके जीवन की संघर्ष को कम करने के लिए और जीवन का संघर्ष को समझने के लिए आज का डे इवेंट 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 6 जनवरी के पीछे ये दिवस मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एंड रिटरेंस द्वारा की गई थी। यूनिसेफ का मानना है कि पूर्वोत्तर में लगभग 9 लाख से अधिक बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनाथ हुए थे। इनका भविष्य बुरी तरह से प्रभावित भी हुआ था। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में लाखों बच्चे अनाथ हुए थे। पोलैंड में 3 लाख तो अकेले युगोस्लाविया में 2 लाख बच्चे अनाथ हुए थे। विश्व युद्ध अनाथ दिवस ऐसे ही बच्चों की याद में मनाया जाता है और इसके साथ ये आशा भी की जाती है लोगों से कि वो भी आगे आकर इन बच्चों की मदद के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। और इस भीषण दर्दनाक बचपन को देखकर ये आशा की जाती है कि युद्ध में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ताकि कोई भी मातृभूमि के अंदर या किसी भी परिवार का बच्चा कभी अनाथ ना हो। आज भी अनेक देशों में इस युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के पास ना तो शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही भोजन की, और ना ही वो घर में रह सकते हैं। ऐसे अनाथ बच्चों के लिए ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, ताकि इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके और युद्ध और महामारी जैसे मानसिक उत्पीड़न से इन्हें बाहर लाया जा सके। वर्ल्ड ऑर्फन डे, ये दिवस उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है पूरे जीवन काल में बचपन ही एक ऐसा क्षण होता है जो स्वर्णिम होता है। बचपन में हमें किसी भी बात का कोई तनाव नहीं रहता, हम अपनी जिंदगी का ये पल बड़े आराम और खुशी के साथ व्यतीत कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर लाखों बच्चे बीमारी और गरीबी, युद्ध और संघर्ष के कारण अपने बचपन को खो देते हैं। और वो कारण है युद्ध में अनाथ हुए वो मासूम बच्चे, जिनके माता पिता या तो किसी न किसी कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं या तो फिर इस दुनिया में नहीं। और ऐसे बच्चों की दुर्दशा के बारे में लोगों को, समाज को अवगत कराने के लिए आज का ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और अगर हमारे देश का भविष्य कुपोषित या फिर किसी भी तरीके से पीड़ित, शोषित या मानसिक रूप से आघात में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो आने वाला भविष्य भी वैसा ही होगा। तो आइए जानते हैं कैसे हम कर सकते हैं इन अनाथ बच्चों की मदद। तो जो व्यक्ति भी इस दिन को चिन्हित करना चाहते हैं, वे युद्ध में अनाथ को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता तो कम से कम फैला सकते हैं। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो किसी क्षेत्र में आगे बढ़कर बच्चों के कल्याण के लिए योगदान जरूर करें। मौजूदा दौर में युद्ध क्षेत्र में कई समाज सेवी संगठन काम कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद उनके जीवन को संवारने का बीड़ा आप ही उठा सकते हैं, क्योंकि अगर हम आज के दिन देश के भविष्य की चिंता करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा भी भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित हो सकता है।